हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को मशीन डिजाइन के चैप्टर 6 स्लीव एंड मफ कपलिंग के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में, जैसा कि मैंने बात किया था, आज का टॉपिक होने वाला है स्लीव या मफ कपलिंग को क्या कहने का मतलब है कि स्लीव या मफ कपलिंग का डिज़ाइन किस प्रकार से करते हैं और स्लीव का डिज़ाइन किस प्रकार से किया जाता है और मफ का कपलिंग का डिज़ाइन किस प्रकार से किया जाता है। इन सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से स्टेप बाय स्टेप जानकारी जानने वाले हैं। यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से आगे में बढ़ने से पहले एक चीज़ और आप लोग को बता दूं कि अगर मैकेनिकल 5th सेमेस्टर का किसी भी सब्जेक्ट की आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मैं बार बार से आप लोग को बता रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप लोग को मैकेनिकल 5th सेमेस्टर की अगर किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। आपको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। कितना प्राइस है? लोअर, एकदम लोअर प्राइस है। कितना रखा गया आपको? 39 रुपीज़ रखा गया है। तो भाई आप क्यों क्यों परेशान हैं? 10 ईयर वगैरह में देखेंगे तो उसमें सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, सिलेबस पूरा ही कंप्लीट है और अदर टॉपिक को भी उसमें डिस्कशन कर दिया गया है। तो आपको अदर टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप एक शॉर्ट नोट्स ले लीजिए और शॉर्ट नोट से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, बात किया जाए आपको यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे आप लोग को स्लीव या मफ कपलिंग में मैंने क्या बताया था कि स्लीव या मफ कपलिंग में क्या होता है, दोनों सॉफ्ट को क्या किया जाता है, एक बेलनी आकार में रखकर और एक कुंजी लगा दी जाती है। और जबकि हमारा जो बेलन का व्यास होता है और दोनों सॉफ्ट का व्यास होता है, मतलब बेलन का आंतरिक व्यास और सॉफ्ट का बाह्य व्यास दोनों क्या होता है, हमारा इक्वल होता है, ठीक है। इक्वल होने की वजह से क्या कर दिया जाता है, उसमें एक हम कुंजी लगा देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, स्लीव या मफ कपलिंग का अभिकल्पन हो जाता है, ठीक है। बात किया जाए जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से, मतलब डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि मफ या स्लीव कपलिंग का अभिकल्पन यानी डिजाइन ऑफ स्लीव आर मफ कपलिंग, ठीक है। तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ढलवा लोहे से बने मफ या स्लीव कपलिंग को प्रत्येक अनुपात निम्नलिखित प्रकार है। मीन्स कहने का मतलब है, आपको मैंने बताया था स्लीव या मफ कपलिंग किस मटेरियल से बनाया जाता है। आपको एग्जाम टाइप में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि स्लीव या मफ कपलिंग का अभिकल्पन कीजिए और वहीं पे इसका किस मटेरियल से बनाया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, इसमें कपलिंग किस मटेरियल से बनाया जाता है तो जस्ट मैंने आप लोग को बताया था, ढलवा लोहा हो जाता है, ठीक है, इस्पात होता है। मतलब जिस प्रकार से हम मेटल का यूज़ करते हैं उसी प्रकार की ही हम कपलिंग का भी यूज़ करते हैं। तो इनका जो स्लीव या मफ कपलिंग का प्रायिक अनुपात होता है वो निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला देखेंगे, स्लीव या मफ कपलिंग का बाह्य व्यास, जो बाहरी डाया होता है उसका कुछ व्यास ज्ञात करने के लिए कुछ अलग फार्मूला होता है, मतलब अलग फंडामेंटल होता है। और वहीं में उसका डी बराबर क्या होता है, 2D प्लस 13 mm। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला है, जैसा कि आप लोग को इसमें डी कौन सा है, ठीक है, और वहीं पे आपका कैपिटल डी कौन सा है, स्मॉल डी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें जो बेलन का क्या किया जाए, बेलन का आंतरिक व्यास किससे हम डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से, और वहीं पे जो सॉफ्ट का व्यास होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, D1 से। आपका इधर देखेंगे तो ये आपका क्या होता है, ये D1 हो गया, ठीक है, और वहीं पे आपका ये D2 D1 आ गया, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या होता है, आपका D2 पार्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है, और ये भी D2, मतलब D1 D2 D1 D2, यानी दो कैपिटल डी और दो स्मॉल डी, ठीक है, तभी तुम्हारा प्राप्त हुआ। और बात किया जाए इसका भी कुछ ना कुछ, दोनों का एंगल भी, मतलब कुछ ना कुछ इसका, दोनों सॉफ्ट जुड़ रही है ना, तो दोनों सॉफ्ट का भी कुछ ना कुछ में व्यास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वही बात किया जाए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ, यानी कहने का मतलब जो बेलन हो जाता है उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है, ठीक है।
बात किया जाए। आगे बात किया जाए स्लीव की लंबाई। अब लंबाई ज्ञात करने के लिए अलग फार्मूला होता है। क्या होता है? आज जब हम डी का फार्मूला मतलब डी का मान ज्ञात कर लेते हैं तो क्या करते हैं, एल की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो एल की वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, 3.5 और डी से क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करवाते हैं मतलब गुणा करवा देते हैं। तो हमें एल की वैल्यू निकल जाती है, मतलब डी की वैल्यू निकल जाती है और एल की भी वैल्यू। और बल्कि जो आपका डी क्या है आपका, तो सॉफ्ट का व्यास हो जाता है। क्या स्मॉल डी हमारा क्या होता है, इस सॉफ्ट का व्यास, और वहीं पे कैपिटल डी क्या होता है, जो बेलन हो गया बेलन का आंतरिक व्यास हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट बात किया जाए। नेक्स्ट कहता है स्लीव का अविकल्पन। मीन्स कहने का मतलब स्लीव का अविकल्पन किस प्रकार से करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्लीव का अविकल्पन करते वक्त तो क्या लगता है उसमें, अतः खोखली काट पर द्वारा पारिषित आघूर्ण। मीन्स कहने का मतलब है पारिषित आघूर्ण इस पर लगता है। तो इसका फार्मूला मैंने जस्ट आपको अगले टॉपिक पे मतलब पढ़ा रहे थे अगले वाले चैप्टर में, तो पारिषित आघूर्ण का मैंने फार्मूला बताया था। क्या होता है तब का, टी बराबर पाई/16 इंटू टी सी इंटू D4 माइनस D4 अपॉन डी। यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे D4 और D4 मतलब एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, इसका दोनों का मतलब क्या है, डी क्या है हमारा, कैपिटल डी क्या है, बन जाता है वेलन का व्यास। ठीक है, एक आंतरिक व्यास हो जाता है, एक बाह्य व्यास हो जाता है, और एक इस साइड का और एक साइड, मतलब दोनों साइड का व्यास में प्राप्त किया जाता है। बात किया जाए वहीं पे स्मॉल डी हमारा क्या हो जाता है, तो सॉफ्ट की जो सॉफ्ट की व्यास होती है उसके व्यास के अंतर्गत आ जाता है। और वहीं पे हमारा डी क्या है, डी भी पता है। तो बात किया जाए आपका किसकी वैल्यू रखनी है, मतलब किसकी वैल्यू रखनी है, तो आपको D4 की वैल्यू रखनी है। किसकी वैल्यू, D4 की। कौन सी D4 की, स्मॉल डी की वैल्यू रखनी है। तो हमारा कितना हो जाएगा, लेके जाके पुटअप कर देंगे तो 5/16 टी सी इंटू डी क्यूब और 1 माइनस के, यानी के हमारा क्या है, वहीं पे कांस्टेंट वैल्यू मतलब स्थिरांक वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट बात किया जाए, अब कुंजी का विकल्पन किस प्रकार से करते हैं, जो उसकी कुंजी कहने का मतलब स्लीव या मफ कपलिंग में किसी न किसी प्रकार की कुंजी यूज़ करते हैं। ठीक है, तभी हम क्या करते हैं, उस सॉफ्ट को टाइट करते हैं और टाइट करने के बाद उसमें हम पूर्ण रूप से फिक्स कर देते हैं। तो उसका किस प्रकार से विकल्पन करते हैं, तो यहाँ पे बात किया जाए इसका, जो उसकी लंबाई किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो लंबाई का अलग फार्मूला बन जाता है। क्या, एल बराबर 3.5 इंटू डी। ठीक है, और वहीं पे कुंजी की पूरी लंबाई ज्ञात करने के लिए उसका जो दो हुआ ज्ञात करने के लिए कौन सा ज्ञात करते हैं, तो टी बराबर क्या होता है, L/2, और टी बराबर अलग भी फार्मूला होता है, यल की वैल्यू कितनी होती है, 3.5 इंटू डी, और अपॉन हम 2 से भाग करते हैं, मतलब उसकी जो थिकनेस होती है, ठीक है, अलग अलग पार्ट में होती है। तो ठीक है, तो क्या करते हैं हम लंबाई बटा 2 कर देते हैं, तो हमें थिकनेस भी ज्ञात हो जाती है। आगे बात किया जाए, और वहीं पे उसका पारिषित बलाघूर्ण क्या होता है। अब आपको फार्मूला मैंने बताया था, टी बराबर DL/WT इंटू D/2। ठीक है, D/2 ये मैंने फार्मूला बताया था। क्या, कौन सा फार्मूला ज्ञात करने के लिए, पारिषित बलाघूर्ण ज्ञात करने के लिए। अब यहीं पे क्या कर देंगे हम, यल की वैल्यू रख देंगे और टी की वैल्यू रख देंगे, तो हमारी सारी वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। और डब्ल्यू की भी वैल्यू हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या कौन सी होती है, मतलब डब्ल्यू बराबर हमारा क्या होता है, डब्ल्यू बराबर T/2 होता है। ठीक है, ठीक है, क्या ये होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है हमारा T/2, और टी क्या है हमारा थिकनेस में आ जाता है। बात किया जाए जिसका जो अगला फार्मूला बन जाता है, पारिषित बलाघूर्ण टी बराबर L इंटू T/2 और सिग्मा सी। टाउ टाउ बराबर क्या हो जाता है हमारा, सिग्मा सी हो जाता है, और D/2 हमेशा रहता है। ठीक है, अब बात किया जाए इसमें 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब आगे इसका जो फंडा बनेगा, टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टी बराबर L इंटू क्या हो जाएगा, इधर 1/4 हम कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, और बचेगा L इंटू टी इंटू सिग्मा सी इंटू डी बच जाएगा। ठीक है, ये आपका मेन फार्मूला आ जाता है। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक गाइस में बताना था, विकल्पन, कुंजी का विकल्पन और स्लीव या मफ का लिंक का विकल्पन किस प्रकार से क्या आता है, इनके बारे में
पूर्ण रूप से जानकारी आई होप कि आप लोग को पता हो गया होगा। ठीक है, तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।